सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं आपका फिर से एक बारी स्वागत करता हूं बाइबल की बात में। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो हम सब उसको समझते हैं, हम जानते हैं, परंतु हम फिर भी नहीं समझते। जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं उसका नाम है हृदय, हमारा दिल या हार्ट। हमारा दिल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है मेरे दिल में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे गीत लिखे गए हैं इस बात पर, जैसे दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है। और मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं वो सारे के सारे गीत सच कहते थे कि दिल पागल है, दिल दीवाना है, कि दिल को समझना बहुत ही कठिन है। जो एक प्रश्न है वो ये है कि व्हाट्स रॉन्ग विद माई हार्ट, मेरे हृदय के साथ गलत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है मेरे हृदय के साथ। तो इस प्रश्न को आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकें। नीति वचन यदि हम पढ़ें तो उसमें हृदय के ऊपर बहुत सारी आयतें मिलती हैं। पूरा का पूरा बाइबल भरा हुआ है इस विषय के साथ, हृदय पर, दिल पर या हार्ट पर। लेकिन नीति वचन उसका 4:23 कुछ इस प्रकार से कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करते रहना, क्योंकि जीवन का स्रोत इसी से निकलते हैं, क्योंकि जीवन का स्रोत इसी से निकलता है। इंग्लिश में इस प्रकार से, अबव ऑल गार्ड योर हार्ट, फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ कम्स फ्रॉम इट। कि जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं वो यहाँ से निकलता है, इसलिए इसको संभाल कर रखना जरूरी है, इसको काबू में रखना जरूरी है, इसको गार्ड करके, इसको बचा कर इसकी रक्षा करना जरूरी है। मैं इस आयत को इस प्रकार से समझता था कि इसका मतलब ये है कि मुझे लोगों से अपने हृदय को बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी को पसंद करना शुरू कर दें, नहीं हम पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अपने हृदय को बचा कर रखना है, अपने दिल को बचाना है, क्योंकि बाइबल कहती है दिल की रक्षा कर। परंतु इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने हृदय को, वो चीज़ें जो मुझे अशुद्ध करती हैं उनसे बचा कर रखने की आवश्यकता है। जो चीज़ें मुझे प्रभु से दूर करती हैं उनसे बचा कर रखने की आवश्यकता है। द थिंग्स दैट मेक मी इम्प्योर, द थिंग्स दैट लीड मी इनटू सिन, आई हैव टू गार्ड माई हार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स। एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड आवर हार्ट्स। ये बहुत ही कठिन है कि हम अपने हृदयों को समझ सकें। यहूदी मत के अनुसार हृदय क्या था? हृदय एक ऐसी जगह थी, हृदय एक ऐसी बैठने का स्थान था या एक ऐसी सीट थी जहाँ से हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी तर्क करने की शक्ति और यहाँ तक कि हमारी नैतिक जो हम कार्य करते हैं वो निकलते थे। तो यहूदी मत के अनुसार हृदय से ही सब कुछ होता है। मॉडर्न साइंस, जो आजकल की जो साइंस है, वो इस प्रकार से विज्ञान कहता है कि हम ब्रेन से ही सोचते हैं, सब कुछ ब्रेन से करते हैं। परंतु यहूदी मत के अनुसार हमारा हृदय है जो हमें सब कुछ करने पर मजबूर करता है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने हृदय की रक्षा कर। यिर्मयाह उसका 17:9 जब हम पढ़ते हैं हमें ये पता चलता है, परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, अन्य सभी चीज़ों से अधिक कपटी हृदय है। सब चीज़ों से अधिक कपटी हृदय है। असाध्य रोग से संक्रमित, असाध्य रोग, टर्मिनल कैंसर, ऐसी चीज़ जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मीन्स इट इज बियॉन्ड एनी क्योर। कौन है उसे समझने में समर्थ? देयर इज नो वन हु कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ हार्ट। इसीलिए जितने भी गाने बनते हैं, मैं तो कभी बार कहता हूँ वो बिल्कुल सही बने हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, कि it is having a terminal cancer, it is with a disease which is beyond cure, which cannot be treated। हमारा हृदय उस तरह से है। परंतु हमें अपने हृदय को इसीलिए संभाल कर रखना है क्योंकि हमारा हृदय धोखेबाज है। हमारा हृदय हमें ऐसे कार्यों में लेकर जाता है जो धोखे से भरे हुए हैं, विच आर डिसेप्टिव। हमारा हृदय कपटी है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ हमारी मम्मी या हमारे घर में कुछ बोले कोई खाने को, तो हम क्या कहते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं है। क्योंकि हम अपने दिल से, अपने हृदय से इतना चलते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो कपटी है, that our hearts lead to deception। So कुछ भी हम करें वो बुरा ही करते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय ही
बुराई को उत्पन्न करता है हमारे अंदर। हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपने हृदय का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर हार्ट एंड आवर हार्ट्स आर बियॉन्ड क्योर। ना तो हम अपने हृदय का भरोसा कर सकते हैं, ना हम अपने हृदय को चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो एक बहुत लंबी लिस्ट देते हैं अवगुणों की। अगर हम देखें एक लिस्ट को, मरकुस उसका 7 अध्याय और उसकी 10 आयत, उसमें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के हृदय ही से बुरे विचार बाहर आते हैं। अब वो बुरे विचार की लिस्ट क्या है, पूरे की पूरी एक उन्होंने लिस्ट बनाकर रखी है। पहली है, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, छल कपट, कामुकता, जलन, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर लगा देते हैं। हमारा हृदय हमें इन सब चीजों की ओर लगाता है, लेकिन लोग फिर भी यही कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। लेकिन हमारा हृदय हमें इन चीजों की ओर लेकर जाता है, ना कि किसी अच्छी चीज की ओर। हमारा हृदय कभी नहीं कहेगा कि तू जिम में रोज जाकर एक्सरसाइज कर। हमारा हृदय कभी नहीं कहेगा कि तू एक हेल्थी अच्छा खाना खा, क्योंकि हमारा हृदय सिर्फ ऐसी चीजों पर ही मन लगाना जानता है। आगे वो कहते हैं, ये सभी अवगुण मनुष्य के अंदर से बाहर आते तथा उसे अशुद्ध करते हैं। यही चीजें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जो हमारे भीतर से, हमारे हृदय से निकलती हैं। और इसे कोई समझ नहीं सकता कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है, कहां से आता है। परंतु परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेंगे। परमेश्वर समझते हैं या उन बातों को हमारे हृदय की जो हम खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इस प्रकार से कहते हैं, यिर्मयाह दोबारा से उसका 17 का 10 अध्याय में वो कहते हैं, मैं यावे हृदय की जांच करता हूं। ही इज द वन हु जजेस आवर हार्ट्स। इट इज गॉड हिमसेल्फ हु जजेस आवर हार्ट्स। वो इस प्रकार से कहते हैं, मैं मस्तिष्क का परीक्षण करता हूं कि हर एक व्यक्ति को उसके आचरण के अनुरूप प्रतिफल दूं, उसके द्वारा किए कार्यों के परिणामों के अनुरूप। जो जो कार्य हम करते हैं वो हमारे हृदय से उत्पन्न होती है, उसकी मोटिवेशन जो है वो हमारे हृदय से निकलती है। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं कि हमने क्यों किया, और उन सब का वो न्याय करेंगे। हमने झूठ उस अवस्था में क्यों बोला वो जानते हैं। हमने क्यों धोखा दिया अपने दोस्त को वो ये भी जानते हैं। हम क्यों अपने पड़ोसी से जलन खाते हैं जब उसने नई गाड़ी ली। इन सब बातों का प्रभु न्याय करेंगे, क्योंकि वो हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं ये सब बातें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम अपने माँ बाप का जब मजाक बनाते हैं, जब उनको फोन नहीं चलाना आता, इन सब बातों का परमेश्वर न्याय करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय से उत्पन्न होती हैं बातें। और प्रभु जानते हैं हमारे हृदयों को कि उनमें क्या चल रहा है। लेकिन प्रश्न एक और आता है हमारे पास कि क्या कोई उपाय है इन सब बातों से बचने का, कि हम इस चीज को, अपने हृदय को काबू में लेकर आ सकें, इस धोखे की राह पर ना चलें। क्या कोई है? हमें परमेश्वर ही इस चीज का उपाय दे सकते हैं, और वो देते हैं जब हम यहेजकेल की पुस्तक द बुक ऑफ प्रॉफिट इज़ीकियल उसका चैप्टर 36 वर्स 26 पढ़ें, उसका 36 अध्याय और उसकी 26 आयत। वो इस तरह से कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुमसे तुम्हारे पत्थर के हृदय को हटा दूंगा और तुम्हें नया एक मांस का हृदय दूंगा। He will take away that stony heart from within us and he will give us a new heart of flesh. हमें एक मांस का हृदय देंगे। एक जो मांस का हृदय होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। It's very soft and tender. It's not, the stony heart is hard and it sins. जो परमेश्वर हमें नया हृदय देंगे वो हमारे हृदय को ठीक कर देगा। हमें एक नया हृदय, ताकि हम परमेश्वर की उपासना करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, ताकि हम पाप ना करें। हमारा जो आत्मा के द्वारा हमें जो नया हृदय मिलता है वो प्रभु की उपासना करता है। तो हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, हमें क्या करने की जरूरत है आज की तारीख में? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, वो होगा, परंतु प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया है। हमारे अंदर जो हृदय, जो आत्मा वास करता है,
वो पाप नहीं आराधना करना जानता है। तो हम मसीही लोगों को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने की ज़रूरत है, ना कि अनाज्ञाकारिता में, ना कि पाप में। तो अपने हृदय को हम इसी प्रकार से बचा सकते हैं जब हम जान लेंगे कि अब जो हमें हृदय मिला है वो आत्मा के चलाए चलता है, वो प्रभु यीशु मसीह में मिला है। आइए हम इस बात को जानें कि मेरे जो हृदय में समस्या थी उसको प्रभु ही समाधान दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो है कि अपने आत्मा के द्वारा हमें एक नया हृदय देते हैं ताकि हम उनकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद आज के समय के लिए कि हम जान सकें कि हमारे हृदय के साथ समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है पिता, कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते परंतु हम पाप ही करते हैं, क्योंकि हम पाप में जन्म लेते हैं और हमारे हृदय से पाप ही उत्पन्न होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें जो चीज़ें अशुद्ध बनाती हैं वो हमारे हृदय से ही निकलती हैं। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंग संग रहें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।